हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी टू स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन एंड रीजन। एक उसके लिए असर्शन दिया है, दूसरा क्या दिया है, रीजन दिया है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन की फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर, जिसमें से हमें एक जो है वो कोड चूज करना है। ए कब चूज करना है? व्हेन assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect and reason is correct statement. अब assertion में क्या बोला है? An oscillatory motion is necessarily periodic. एक oscillatory motion जो है वो necessarily periodic ही होगा. Reason, a simple harmonic motion is necessarily oscillatory. Simple harmonic motion जो है वो necessarily oscillatory होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में बात हो रही है पहले oscillatory motion की. So we will discuss that what an oscillatory motion is. Oscillatory motion. Oscillatory motion हम कब बोलते हैं? जब particle to and फ्रो मोशन में होता है, टू एंड फ्रो मोशन में होता है। कैसे? इसमें हम एक पेंडुलम का एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, रिजिड स्पोर्ट है। इससे हमने क्या किया, स्ट्रिंग से बॉब को हैंग किया है। अब सेंटर पे बॉब का क्या है, मीन पोजीशन है। तो जो ऑसिलेट करेगा पेंडुलम वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, एक तरफ जाएगा राइट की तरफ, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, देन लेफ्ट की तरफ, देन अगेन वो क्या आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है। अगर हम इसका एक स्पेशल केस कंसिडर करें, ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस कंसिडर करें, जब जो फोर्स है पार्टिकल पे जो एक्ट कर रहा, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए। दैट मींस रीस्टोरिंग फोर्स एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाए, नेगेटिव ऑफ के एक्स। नेगेटिव साइन का मीन्स है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्स। के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या फॉलो करें, हुकेज लॉ फॉलो करें। तो ऐसे केस में जो हमारे पास स्पेशल केस बनता है ऑसिलेटरी मोशन का, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ तो वो सर्टेनली हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन अगर ऑसिलेटरी मोशन हुआ और उसका ये स्पेशल केस फॉलो नहीं हुआ तो मोशन क्या रह गया, ऑसिलेटरी रह गया, लेकिन वो एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हुआ। अब हमारा कॉन्सेप्ट रह गया पीरियोडिक मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। तो जो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ करेगा, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ करेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को फॉलो करता है मोशन, मीन्स एक फिक्स टाइम पीरियड के आफ्टर वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड मोशन अपने आप को रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है। दूसरा, इसका जो स्पेशल केस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक हुआ तो डेफिनेटली जो मोशन है वो ऑसिलेटरी तो होगा ही, तो ऑसिलेटरी होगा ही। अब असर्शन की बात करते हैं, एन ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, तो ये करेक्ट है, ऑसिलेटरी मोशन हुआ तो वो पीरियोडिक होगा। रीजन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी। अब ये भी करेक्ट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो वो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों ऑसिलेटरी मोशन नेसेसरली पीरियोडिक होना चाहिए, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट असर्शन इज करेक्ट, reason is correct but reason is not correct explanation for given assertion. So this is correct answer, B is correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.